कोरोना वैश्विक महामारी ने सभी लोगों के जीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया है। इस दौरान यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की संभावनाएं बढ़ गई है। कारण यह है कि लोग इस दौरान अधिक समय घर पर इकट्ठा रह रहे हैं और अन्य कई समस्याएं जैसे आर्थिक तंगी, कोविड संक्रमण का खतरा, बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और सहायता मिलने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने सभी लोगों के जीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया है और इस दौरान यौन उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़े हैं और ये हर महामारी के दौरान होता है। ये देखा गया है कि यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ जाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे आजकल लोग जो है इस दौरान अधिक समय घर में इकट्ठे रहते हैं और अन्य कई समस्याएं जैसे आर्थिक तंगी है, उसकी वजह से भी वो तनाव से जूझ रहे होते हैं और जैसे कोविड संक्रमण का खतरा बना हुआ है, बढ़ते नशे का प्रयोग है और सहायता मिलने में कठिनाई भी रहती है क्योंकि लॉकडाउन लगा हो सकता है, कई जगह बाहर जाने की मनाही है, तो ऐसे में सहायता लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन सभी बातों की वजह से घर में इकट्ठे रहने से कभी कभी आपसी तनाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं और घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ जाते हैं। तो जब भी ऐसे समय में जो हिंसा व उत्पीड़न के शिकार हुए लोग हैं वो कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक समस्याएं उनमें हो सकती हैं। वो एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है, जैसे शुरू में एक्यूट स्ट्रेस होगा और 2-4 दिनों में अगर बात कम रहती है तो वो सुलझ जाता है। तो कभी कभी एडजस्टमेंट रिएक्शन थोड़ा जो कि इससे बड़े लेवल की चीज़ है वो हो जाती है और कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल जो ट्रॉमा है, आपका जो भावनात्मक जो ट्रॉमा है, भावनात्मक जो आघात पहुंचा है मन में, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो खासकर जब ऐसा जो वायलेंस है, जो सेक्सुअल वायलेंस है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर ये हिंसा जो है ज़्यादा समय तक रहती है तो उसमें जो है एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम बोलते हैं, PTSD, वो बीमारी होने का रिस्क रहता है और उसमें कई प्रकार के लक्षण देखे गए। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा किसी भी महिला के लिए, एक बच्ची के लिए एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इससे उत्पीड़ित महिला व बच्ची को न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचता है अपितु मानसिक तनाव भी रहता है। इसके कई लक्षण हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे अत्यधिक डर लगना, गुस्सा आना, उदासी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, असुरक्षा और अविश्वास का भाव सदैव रहना। इसके अलावा जो बुरा अनुभव उन्होंने फेस किया था वह बार बार उनकी आंखों के सामने आता रहता है। इससे वह सदैव उदास रहती हैं। उन्हें अपने आप से, अपने शरीर से शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके अलावा उन घटनाओं से संबंधित जगह या व्यक्ति यदि कभी उन्हें मिल जाए तो वह डर सी जाती हैं, सहम जाती हैं, उन्हें अवॉइड करती हैं। इसके अलावा हम डिप्रेशन के सिम्टम्स भी ऐसी महिलाओं में, बच्चियों में देख सकते हैं, जैसे नींद ना आना या बार बार नींद का टूटना या डर के मारे नींद से जाग जाना, भूख नहीं लगना और शारीरिक कंप्लेंट्स रहना, जैसे दर्दें रहना, बदहज़मी रहना, चक्कर आना और हमेशा सदैव तबीयत ख़राब रहती है या फिर फटीग या थकावट की जैसी तकलीफ़ रहती है। इसके अलावा मासिक धर्म में गड़बड़ी और ऐसी जो महिलाएं या बच्चियां होती हैं वह अपनी दिनचर्या को बिल्कुल बदल देती हैं। जिन चीज़ों में उन्हें पहले अच्छा लगता था, जैसे बच्चियों को यदि बाहर जाकर अपनी सहेलियों से मिलना, खेलना अच्छा लगता था, तो वह इन सारी दिनचर्याओं को बदल देती हैं, आइसोलेटेड रहती हैं और अपने आप को सभी से, परिवार के सभी सदस्यों से, अपने दोस्तों से दूर कर देती हैं। पीड़ित व्यक्ति से बात करने का प्रयास करें, उनसे प्राइवेसी में बात करें, काउंसलिंग करें और परामर्श लें। आपके आत्मसम्मान पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये समझना आवश्यक है कि आप गलत नहीं हैं और आपका कोई अपराध नहीं है। आप मदद लें, अपनी समस्या का समाधान करें। ये याद रखें कि आपके लिए मदद उपलब्ध है। इसमें अन्य लोग कैसे मदद कर सकते हैं? उनसे प्राइवेसी में बात करें, पीड़ित व्यक्ति को बात करने के लिए प्रेरित करें, बिना पूर्वाग्रह समझने का प्रयास करें, क्राइसिस काउंसलिंग व मदद के लिए प्रेरित करें। नारी का सम्मान करो,
नारी घर की शान, नारी से ही होत है हर घर की पहचान।